आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। राकेश के राज पर शातिराना नजरों के साथ साजिश करने वाला आखिर है कौन? सामने आने के बजाय पीठ पीछे वार करने वालों को अब तक क्यों खानी पड़ी आखिर मुंह की मार? अधिकांश पार्षदों के समर्थन से नगर के विकास में दिखाई दे रहा है राकेश गुप्ता का नया अंदाज। इन दिनों बड़वाह शहर में जहां नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता अपनी परिषद के समर्थन तथा सरकार और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास के नए आयाम और बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वहीं अपनी लाइन बड़ी करने के बजाय कुछ लोग श्री राकेश गुप्ता की विकासशील छवि को धूमिल करने की असफल कोशिश करने में अप्रत्यक्ष रूप से नित्य नए हथकंडे अपना रहे हैं। हालांकि अब तक हर अवसर पर ऐसे नगर विकास विरोधी लोगों को हर बार मुंह की ही खानी पड़ी है। ये लोग जानते हैं कि वे संख्या बल के आधार पर राकेश गुप्ता की कुर्सी को हिलाने की बात तो दूर, खिसका भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अब ये लोग नई योजना के तहत नगरपालिका अध्यक्ष की छवि धूमिल करने की कोशिश करने में लगे हैं। लेकिन राकेश गुप्ता भी इन सब से बेफिक्र होकर नगर विकास के लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है, मेरा काम है नगर को विकास के पथ की शीर्षस्थ ऊंचाई तक ले जाना। मुझे खुशी है कि मेरी परिषद के साथ ही इस लक्ष्य में मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। माननीय कैलाश जी, सांसद ज्ञानेश्वर जी पाटिल एवं विधायक सचिन बिरला के भरपूर सहयोग से बड़वाह नगर विकास के रास्ते पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता ही नजर आ रहा है। जो लोग नगर विकास में साथ देने के बजाय भांति भांति के षड्यंत्र करने में लगे हैं, उनसे मेरी अपील है, इन हरकतों को छोड़कर नगर विकास के भागीदार बने। 2 वर्ष में बड़वाह की तस्वीर बदल दी श्री राकेश गुप्ता और उनकी परिषद ने। समाचार लिखने तक विधायक श्री सचिन बिरला की गौरवमयी उपस्थिति में श्री राकेश गुप्ता ने करोड़ों की लागत से गणगौर घाट के सौंदर्यीकरण तथा स्टेशन रोड की सब्जी मंडी के स्थान पर सर्व सुविधा संपन्न शॉपिंग सेंटर का शिलान्यास कर विकास की नई तस्वीर पेश की। 2 वर्ष में क्या बदला बड़वाह शहर में? आज से 2 वर्ष पहले तक बड़वाह के नागरिकों में एक ही दर्द था। यहाँ के नेता, जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद आखिर नगर के विकास के प्रति इतना उदासीन क्यों हैं? एक और तेजी से बढ़ता सनावत शहर था, दूसरी ओर विकास के मायने में लगातार पिछड़ता बड़वाह शहर। लेकिन इस बार के नगर परिषद में जब से राकेश गुप्ता अध्यक्ष बने, उन्हें परिषद के अधिकांश पार्षदों का लगातार साथ मिलने लगा, तो लोगों में आशा की किरण जागी। अब बड़वाह के अच्छे दिन आने वाले हैं। सोने पर सुहागा ये रहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, सचिन बिरला भाजपा से विधायक बने तथा ज्ञानेश्वर जी पाटिल भाजपा से सांसद, और इन सब से ऊपर नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता के राजनीतिक गुरु श्री कैलाश विजयवर्गीय के नगरीय विकास मंत्री बनने से तय हो गया कि अब समय बड़वाह का होगा। श्री राकेश गुप्ता और उनकी परिषद ने भी उपरोक्त सभी जनप्रतिनिधियों के सतत साथ से नगर की जनता को निराश भी नहीं किया और नगर में एक के बाद एक विकास योजनाओं का ऐसा सूत्रपात किया कि नगर के नागरिक खुद कहने लगे, पहली बार लग रहा है बड़वाह में कुछ हो रहा है। सबसे पहले श्री राकेश गुप्ता ने नगर के सबसे व्यस्ततम एमजी रोड के चौड़ीकरण की योजना प्रारंभ की। ये काम इतना आसान भी नहीं था, लेकिन श्री राकेश गुप्ता ने व्यापारियों को विश्वास में लेकर न केवल अतिक्रमण और ओटले हटाए, बल्कि तत्काल पानी के निकास की स्थायी व्यवस्था के साथ ही एमजी रोड का चौड़ीकरण भी कर दिखाया। उसके बाद करोड़ों की लागत से इंदौर इच्छापुर मार्ग को 60 फीट चौड़ा कर नगर वासियों को उन अकाल मौतों, दुर्घटनाओं और भीषण हादसों से बचाया जिनमें प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों की जान चली जाती थी। इस चौड़ीकरण में कुछ लोगों के नुकसान भी हुए, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपना व्यक्तिगत नुकसान सहन कर भी नगर के विकास में साथ दिया। इसके साथ ही नगर के बगीचों की काया पलट और लगभग हर वार्ड में नाली और रोड निर्माण कर लोगों को सुकून का माहौल दिया। इस परिषद के पहले अनेक सांसद, विधायक, अध्यक्ष और सरकारें आई, लेकिन बड़वाह के लोग विकास की बाट ही जोते रहे। हाँ, पिछली परिषद में श्रीमती प्रीति अनिल राय के नेतृत्व में बनी परिषद ने भी नगर विकास का जज्बा दिखाया था। नगर पालिका के सामने बना भव्य शॉपिंग सेंटर के साथ ही
बगीचों और वार्डों में सीसी रोड निर्माण और करोड़ों की नल जल योजना की शुरुआत हुई, जो श्री राकेश गुप्ता की नई परिषद के नए कार्यकाल में पूर्ण हो रही है। इस बार नगर का सर्वांगीण विकास नगर के लिए स्वर्णिम सौगातों से भरा भरा नजर आ रहा है। अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता को जहां नगर में विकास के मुद्दे पर लगभग सभी पार्षदों का साथ मिला, वहीं सीएमओ श्री कुलदीप किंचुक और सभी कर्मचारियों का भी पूरा साथ मिला। इसी का परिणाम है कि इंदिरा मार्केट में 3 मंजिला नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड की सब्जी मंडी पर भव्य मार्केट, नए बस स्टैंड और शॉपिंग सेंटर के साथ ही नवीन नगर पालिका निर्माण की योजनाओं के टेंडर हुए और शीघ्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे न केवल बड़वाह नगर विकसित नगर बनेगा, बल्कि नगर निकाय आत्मनिर्भर भी हो सकेगी। कांजी हाउस निर्माण, नया मटन मार्केट, संजीवनी क्लिनिक के काम भी पूर्ण हुए। नगर में नर्मदा पेयजल लाइन की शुरुआत, सीवरेज लाइन का कार्य पूर्णता की ओर है। इसके अलावा भी करोड़ों की ऐसी विकास योजनाएं नगर में क्रियाशील है या स्वीकृति की प्रतीक्षा में है, जिनकी पूर्णता इस परिषद के आगामी 3 वर्षों में पूरी होना है। अब ये तो तय हो गया कि राकेश गुप्ता के कार्यकाल की परिषद नगर पालिका के इतिहास और बड़वाह नगर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होना है। लेकिन परिषद के मात्र 2 वर्ष में विकास की एक बड़ी और स्थायी लाइन अब राजनीति के कुछ खिलाड़ियों की आंखों में खटकने लगी। अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता के व्यक्तिगत प्रभाव तथा कैलाश जी का आशीर्वाद होने से वे सामने आकर तो मुकाबला कर नहीं सकते, लेकिन पीठ पीछे श्री राकेश गुप्ता के विरुद्ध विद्रोह का माहौल बनाकर अपनी रोटियां सेकने में जरूर लगे हैं। उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कई बार मुंह की भी खानी पड़ी, लेकिन अड़ियल घोड़े की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पिछले दिनों हुए घटनाक्रमों तथा श्री राकेश गुप्ता की विकासशील छवि को दूषित करने की कोशिशों में एक बार फिर ऐसे लोगों को निराशा ही हाथ लगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि श्री राकेश गुप्ता और अधिकांश पार्षदों के अडिग साथ से इन लोगों द्वारा किया जा रहा बड़वाह के विकास में अवरोध का षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे सभी चेहरे नगर की जनता के सामने धीरे धीरे जरूर उजागर होने लगे, जिनका नकाब हटते ही जनता आने वाले समय में खुद उन्हें सबक सिखाएगी। पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि नगर पालिका अध्यक्ष और उनकी नई परिषद में नगर के विकास का जो मजबूत जज्बा और कुछ कर गुजरने का मादा है, वो शहर के भविष्य के लिए वरदान साबित होगा। अब देखना यह है कि राकेश गुप्ता और उनकी विकासशील परिषद की छवि को धूमिल करने वालों के चेहरे कितना जल्दी बेनकाब होते हैं। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्नमल जैन की खास रिपोर्ट।